भाजपा कार्यालय पर उत्साह का माहौल। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद भाजपा पार्टी कार्यालय पर सोमवार की शाम को आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया। मित्रों, बहुत जबरदस्त अनुभव है आदरणीय मोहन जी के साथ। मैं चूंकि जिलाध्यक्ष था, तो जिलाध्यक्ष जब मैं था तो उज्जैन का जो दक्षिण भाग का जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मैंने खूब प्रवास किया और बड़ा अच्छा लगता है जब हम मोहन जी के साथ गाड़ी में घूमते हैं। उनकी एक विशेषता आमतौर पर होता है कि नेता अपनी गाड़ी में हमको पकड़ बिठा लेता है। मोहन जी की विशेषता थी कि अगर अपने पास में गाड़ी है, कैसी भी गाड़ी है, अरे नहीं यार तेरी गाड़ी में बैठ के घूमेंगे, अपनी गाड़ी में बैठ के वो, और इतने इंटेलिजेंट, इतना जबरदस्त। विधानसभा चुनाव होने के बाद अब प्रशासनिक अधिकारी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। एसडीएम सोनी, एसडीएम नेहा साहू सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर व ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद सोमवार की शाम 7 बजे स्थानीय सर्किट हाउस में राजनीतिक दलों की बैठक आहूत की। बैठक में जीर्ण शीर्ण मतदान केंद्र भवन को परिवर्तित करना, ऐसे मतदान केंद्र जहां 1500 से अधिक मतदाता हैं, उनके लिए अतिरिक्त मतदान केंद्र का निर्माण करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। नए बने इनके नहीं हटेंगे, जो हट जाते ना उनके हट जाते, फिर नया अलॉटमेंट आएगा, करा लेंगे और तो नहीं अपने क्या कहा। कैसे मैडम, ठीक है। अभिभाषक संघ के चुनाव सोमवार को न्यायालय परिसर में स्थित अभिभाषक कक्ष में हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लईक अहमद अंसारी के अनुसार अध्यक्ष विजय सिंह वर्मा, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह देवड़ा, सचिव प्रवीण जटिया, सह सचिव विष्णुलाल चौहान, कोषाध्यक्ष जयेश जोशी, पुस्तकालय सचिव कांता सरोज निर्वाचित हुए। होंगे यार, अभी तो चल रहे होंगे। पूर्वी शर्मा, इन 4 लोगों के बीच अध्यक्ष पद के मतपत्र काउंटिंग की गई, जिसमें श्रीमती पूर्वी शर्मा को 0-0, श्री संतोष कुमार साहू को 0-0, श्री अनोखी राजू सिसोदिया जी को 54 वोट और श्री विजय सिंह जी वर्मा को 85 वोट 85 वोट प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विजय सिंह वर्मा को अध्यक्ष पद के लिए
31 वोटों से विजयी घोषित किया जाता है। एक मिनट सर जी। अभिभाषक संघ वर्ष 2024-25 के लिए 2 वर्ष के लिए चुनाव आयोजित किया गया था और इसमें सभी प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार रहे हैं। अध्यक्ष पद के 4 उम्मीदवार अनोखिला सिसोदिया, विजय सिंह वर्मा, संतोष कुमार साहू, श्रीमती पूर्वी शर्मा और सचिव पद के लिए धर्मेंद्र बिलवाड़िया और श्री प्रवीण जी जटिया। उपाध्यक्ष पद हेतु गोपाल सिंह जी देवड़ा, श्री नितिन कुमार जैन और ललित जी शर्मा रहे। सह सचिव पद हेतु अफरोज खान, विष्णुलाल जी चौहान। कोषाध्यक्ष पद हेतु श्रीमती माधुरी रघुवंशी, जयेश जोशी, कुतुबुद्दीन कुरैशी और पुस्तकालय सचिव पद हेतु श्रीमती हेमलता जैन, सुश्री शकुंतला बोरासी, सुश्री कांता सरोज रही हैं। इस प्रकार से सभी मतदाताओं ने, अभिभाषक साथियों ने काफ़ी अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत ही आत्मीयता के साथ एक पारिवारिक जो चुनाव होता है अभिभाषक संघ का, उस चुनाव को ख्याल रखते हुए और उसी प्रकार से सबने मतदान किया है। केवल इसमें 3 मतपत्र नहीं डाले गए हैं कुछ लोग बाहर होने से, बाकी 139 मतों का उपयोग किया गया। 3 मतपत्र, कुल 142 मतपत्र रहे हैं जिसमें 3 लोग नहीं रहे। 139 मतपत्रों का सबने उपयोग किया है और जो घोषणा की गई है पुस्तकालय सचिव हेतु श्री सुश्री कांता सरोज को विजयी घोषित किया गया है। इसी प्रकार से कोषाध्यक्ष पद के लिए जयेश जोशी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। साथ ही को 85 मत प्राप्त हुए हैं। अफरोज खान को 54 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विष्णुलाल चौहान को विजयी घोषित किया जाता है। सचिव पद हेतु धर्मेंद्र बिलवाड़िया जी को 63 वोट प्राप्त हुए हैं और प्रवीण जी जटिया जी को 75 वोट प्राप्त हुए हैं। 1 वोट निरस्त हुआ है। इस प्रकार प्रवीण जटिया जी को विजयी घोषित किया जाता है सचिव पद के लिए। उपाध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार रहे हैं जिसमें नितिन कुमार जैन को 22 मत प्राप्त हुए हैं, ललित जी शर्मा को 53 वोट प्राप्त हुए हैं और गोपाल सिंह जी देवड़ा जी को 63 वोट प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से गोपाल सिंह जी देवड़ा को विजयी घोषित किया जाता है उपाध्यक्ष पद के लिए। साथ ही अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार रहे हैं जिसमें श्रीमती पूर्वी शर्मा को 00 वोट, संतोष कुमार जी साहू को 00 वोट, अनोखिला जी सिसोदिया जी को 54 वोट मतपत्र प्राप्त हुए हैं और विजय सिंह जी वर्मा को 85 वोट प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से 31 वोटों से विजय सिंह वर्मा को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है। सभी का अभिभाषक संघ के सम्मानित सभी साथियों ने काफ़ी स्नेह और वातावरण में और बहुत ही प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो सहयोग किया है, इसलिए निर्वाचन अधिकारी के हम सभी लोग हमारे सहयोगियों के साथ हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने जो सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला अपर व सत्र न्यायाधीश ने दहेज प्रताड़ना, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना व हत्या के आरोपी को दोष मुक्त किया। अभिभाषक रमेश चंद्र चंदेल के अनुसार विद्यानगर निवासी बिंदु साहनी पति सुनील साहनी की मौत के मामले में बेलाग्राम पुलिस ने पति सुनील साहनी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना व हत्या का प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में सुनवाई के बाद 8 दिसंबर 2023 को न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने निर्णय सुनाया, जिसमें पति सुनील साहनी को दोष मुक्त
किया। आरोपी की ओर से पैरवी अभिभाषक रमेश चंद्र चंदेल ने की थी। न्यायालय वंदराज पांडे के न्यायालय के निर्णय दिनांक 8/12/2023 को आरोपी सुनील साहनी को धारा 302 बहादुर शक के अंतर्गत दोषमुक्त किया गया है। इसका मामला ये था कि अभियोजन कहानी अनुसार सुनील साहनी विद्यानगर में रहता है। उसकी पत्नी बिंदु का विवाह 2014 में हुआ था। विवाह के पश्चात उसके एक संतान उत्पन्न हुई। संतान उत्पन्न होने के बाद उसके साथ दहेज के लिए 2 लाख रुपए मांग, एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की थी और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की परेशान करता था। इस बाबत रिपोर्ट की गई थी। रिपोर्ट के तहत उसे धारा 304B 498 क और दहेज प्रतिशत अधिनियम धारा 3 व 4 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय में चालान पेश होने के बाद न्यायालय द्वारा एक धारा और बढ़ा दी गई थी, जो धारा 302 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, जिसका प्रकरण की ट्रायल की गई। ट्रायल के दौरान अभियुक्त उपस्थित रहा और माननीय न्यायालय ने दिनांक 8/12/2023 को निर्णय पारित करते हुए निष्कर्ष यह दिया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध बाध्यता की धारा 304B विकल्प में 302 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्ण सफल रहा। परिणाम स्वरूप आरोपी सुनील पिता रमेश साहनी को दोषमुक्त घोषित किया गया, जिसकी पैरवी मैंने की और वो दोषमुक्त घोषित किया गया। अवध एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान युवक की मौत हृदयघात होने पर स्टेशन पर प्राथमिक उपचार तक नहीं मिला। अवध एक्सप्रेस ट्रेन में बड़ौदा से आगरा के लिए यात्रा कर रहे युवक की उपचार के अभाव में मृत्यु हो गई। लगभग 30 मिनट तक शव प्लेटफॉर्म पर पड़ा रहा। परिजनों ने मना किया तो जीआरपी ने बिना पीएम के शव परिजनों के सुपुर्द किया। इस दौरान स्थानीय युवाओं ने शव को ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध करवाने में मदद की। 7-8 घंटे लग जाएंगे घर तक पहुंचने में। अवध एक्सप्रेस ट्रेन में बड़ौदा से आगरा के लिए यात्रा कर रहे नईम पिता शौकत उम्र 26 वर्ष निवासी नीमखेड़ा बुलंदशहर दिल्ली की रतलाम स्टेशन निकलने के बाद अचानक तबीयत खराब हुई। साथ में यात्रा करने वाले नजाकत पिता लियाकत ने टीटी को सूचना दी। नागदा स्टेशन पहुंचने के बाद हालत गंभीर हो गई। नजाकत ने बताया कि नागदा स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद नईम खड़ा हुआ और अचानक नीचे गिर गया, जिसे आरपीएफ के जवानों ने ट्रेन से नीचे उतार दिया। इस दौरान नईम का भाई सलीम पिता शौकत भी साथ में था। नजाकत ने आरोप लगाया कि नईम की तबीयत खराब होने पर ट्रेन और स्टेशन पर किसी भी तरह की प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिली और उसने दम तोड़ दिया। आरपीएफ के उमापति यादव सहित 2 आरक्षक मौके पर खड़े थे, जिन्होंने घटनाक्रम से स्टेशन मास्टर को अवगत करा दिया था। जीआरपी स्टेशन मास्टर के मेमो का इंतजार कर रही थी। तब तक शव प्लेटफॉर्म पर ही पड़ा रहा। जामा मस्जिद के सदर अमजद लाला, अमानुद्दीन व फारूक के पहुंचने के बाद जीआरपी ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान मृतक के भाई सलीम ने बिना पीएम करवाए शव ले जाने की बात कही। जीआरपी ने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर औपचारिकताएं पूर्ण की। लगभग 2 घंटे की कार्रवाई के बाद मृतक का शव एक निजी एम्बुलेंस से लेकर रवाना हुए। बैठे मैं बोला भैया चल अब काम अभी बिल्कुल, मैं बोला थोड़ा घूम ले तू, उठाई गया मैंने, बस इतने ही हाथों में से नीचे भी लटकता चला गया, कुछ भी ना बोला मेरा भैया। बड़े चाचा ओ सलीम साहब सदर हेलो हाँ लो बात हेलो हाँ सुधीर हेलो 43 वीडियो बनाना खड़ा हो
कैसे सरकारी में दिखाओ जब उसके काबू में बात नहीं रही। मगला सरकारी में हम नहीं दिखाएंगे, हम अपने एम्बुलेंसर को ले जाएंगे। अच्छा, तो अवध में कहाँ बैठे थे? अवध में कहाँ बैठे थे? बड़ोदरा से भाई के तो रही थी आवाज। हाँ, तो डॉक्टर नहीं मिला आपको? नहीं। टीटी से कहाँ पे बात करी थी? स्टेशन आने से पहले कि बाद में? पहले कितने 10 मिनट 15 मिनट पहले? आधा एक घंटा पहले रतलाम से गाड़ी निकल चुकी थी? जी सर। उनकी मौत पे कोई शक हुआ है क्या तुमको? नहीं जी। ये इनकी मौत बीमारी कार्ड हुई, किससे हुई? बीमारी कार्ड हुई है। चलो। वर्षा